हिंदू धर्म में अक्षय नवमी का दिन बेहद ही शुभ माना गया है। यह पर्व अक्षय तृतीया के बराबर ही महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सतयुग की शुरुआत हुई थी। अक्षय नवमी को आंवला नवमी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने की परंपरा है। आंवला नवमी के दिन लोग व्रत रखकर भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अक्षय नवमी की व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, अन्यथा आंवला नवमी की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन दान पुण्य करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आंवला नवमी के दिन बिना मुहूर्त देखे कोई अन्य कार्यों की शुरुआत की जा सकती है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय नवमी के दिन श्री हरि की पूजा करने से अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। आज यानी 10 नवंबर को अक्षय नवमी का व्रत रखा जा रहा है। अक्षय नवमी के दिन व्रत रखकर पूजा के दौरान कथा का पाठ करना जरूरी माना जाता है। कहते हैं कि व्रत कथा का पाठ किए बिना पूजा अधूरी रह जाती है। अगर आप चाहते हैं तो आपकी आंवला नवमी की पूजा पूर्ण हो जाए तो नीचे बताई गई व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक गांव में एक सेठ रहता था। हर साल आंवला नवमी के दिन वह ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराया करता था। भोजन कराने के साथ ही सोना चांदी आदि भेंट में देता था। लेकिन यह सब करना सेठ के बेटे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ऐसे में सेठ के बेटे इस बात पर अपने पिता से झगड़ा करते थे। इन सब चीज़ों से तंग आकर सेठ ने अपना घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गया। दूसरे गांव में बसने के बाद सेठ ने अपने जीवन यापन के लिए एक छोटी सी दुकान खोल ली। साथ ही सेठ ने उस दुकान के आगे एक आंवला का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा से वह दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। इसके अलावा वह सेठ अपने नियम को न तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराता था और दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठों के बेटों का सारा व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटे को समझ में आया कि वे अपने पिता के भाग्य से ही खाते और कमाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। फिर पिता के कहने के बाद सेठ के पुत्र ने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू की और दान दक्षिणा करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली छा गई। वे सभी फिर से मिलकर सुख समृद्धि के साथ रहने लगे। अक्षय नवमी या आंवला नवमी से जुड़ी एक और कथा मिलती है। इस कथा के अनुसार एक समय धन की देवी माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। उस समय उन्होंने पृथ्वी पर देखा कि सभी लोग भगवान शिव, श्री हरि विष्णु जी की आराधना कर रही है। यह देख उनके मन में भी दोनों देवताओं की पूजा करने का ख्याल आया। लक्ष्मी जी ने सोचा कि आखिर दोनों देवों की पूजा एक साथ कैसे की जाए। लक्ष्मी जी इस सोच विचार में मग्न हो गई। कुछ पल बीतने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि धरती पर तो भगवान विष्णु और शिव जी को एक साथ केवल आंवला पेड़ के सम्मुख ही पूजा जा सकता है, क्योंकि आंवला में ही बेल और तुलसी दोनों के गुण मिलते हैं। इसके बाद लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की भावपूर्ण पूजा की। देवी लक्ष्मी की भक्ति में श्री हरि और शिव जी प्रकट हुए और इसके बाद वह लक्ष्मी ने आंवला पेड़ के पास भोजन पकाया और दोनों देवों को भोजन कराया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और देवों के देव महादेव की पूजा करने से जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पूजा का दुगना फल मिलता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से सुख संपत्ति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन किया जाने वाला जप तप सभी पापों से मुक्ति दिलाता है।